नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। रूटीन एक्टिविटीज जैसे कुकिंग या बाथिंग करते समय सेल्फ टॉक करना अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन इसके कई बेनिफिट्स हैं। एक रिसर्च के अनुसार अपने थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने से माइंड के कई एरियाज एक्टिव होते हैं, जो मेंटल क्लैरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज करते हैं। जोर से बोलने से मेमोरी रिटेंशन होती है और टास्क को प्रायोरिटाइज कर मेमोरी एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती। इसके अलावा सेल्फ टॉक इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव करती है। ओवरवेलमिंग इमोशंस से दूरी बनाकर एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करती है। यह आपको अधिक रैशनल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है, जिससे बेटर कंसंट्रेशन के साथ चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प मिलती। सेल्फ टॉक एक नेचुरल प्रैक्टिस है जो कॉग्निटिव और इमोशनल वेलबीइंग के इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। सेल्फ टॉक इनर स्पीच के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बूस्ट करता है। लाउड वॉइस कॉग्निटिव एबिलिटीज में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट करती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मोस्ट क्लियरली इफेक्टिव होता है। विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैरी लुपियान के एक एक्सपेरिमेंट में जो पर्सन्स पिक्चर के एक सेट में जो कुछ ढूंढ रहे थे उसे बोलकर बताया गया और वह वस्तु उन्हें ज़्यादा तेजी से मिल गई। सेल्फ टॉक बेटर फोकस के लिए नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। बात करने से ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स मिलकर काम करते हैं, जिससे नर्वस कनेक्शंस को कंसोलिडेट करना इजी होता है। जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं उसका नाम बोलकर आप वास्तव में अपने दिमाग में उस चीज़ की एक विजुअल इमेज को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कंसंट्रेशन और रीडायरेक्शन में हेल्प मिलती है। इनर वॉइस आपके थॉट्स स्ट्रक्चर को एसेंशियली स्ट्रीमलाइन करती है, जिससे आप तेजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। इसके अलावा सेल्फ टॉक करने से अपने माइंड में चल रही बातों को सेपरेट करने, मेमोरी और ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए वर्बलाइजेशन में हेल्प मिलती है। जब आप याद रखने के लिए लिस्ट या नोट्स को वर्बलाइज करते हैं तो यह प्रोसेस विजुअल और ऑडिटरी दोनों स्टिमुली को एक्टिवेट करती है, जो इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। यह मेथड ब्रेन में इंफॉर्मेशन को और अधिक कंसोलिडेट करने में हेल्प करती है, जिससे बाद में उसे याद रखना इजी हो जाता है। सेल्फ टॉक से चॉइस करने में और क्लैरिटी मिलती है। इसके अलावा अपने इंटेंशंस और गोल्स को अचीव करने की स्ट्रैटेजी को एक्सप्रेस करने से थॉट्स क्लैरिटी बढ़ता है। क्या करने की नीड है, इस बात को कहने से
आपके थॉट्स बेटर ढंग से ऑर्गेनाइज होते हैं, टास्क प्रायोरिटाइज होता है जिससे अधिक इन्फॉर्म्ड ऑप्शंस मिलते हैं। सेल्फ टॉक इमोशनल रेगुलेशन और स्ट्रेस कंट्रोल स्ट्रेटजी के रूप में वर्क करती है। इंटेलेक्चुअल बेनिफिट्स के अलावा इमोशंस को मैनेज करने के लिए इंटरनल डायलॉग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने पाया कि दूसरे या तीसरे पर्सन से सेल्फ टॉक, जैसे तुम कर सकते हो या तुम कैपेबल हो, कहना स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में स्ट्रेस कम करता है और परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है। लॉजिकल थिंकिंग के लिए इमोशंस से दूरी बनाना जरूरी है। यही इनर डायलॉग पर्सन को इमोशंस से दूर जाने और इवेंट को ऑब्जेक्टिवली देखने में एनेबल बनाता है। यह डिस्कनेक्शन पर्सन को अधिक लॉजिकल थिंकिंग, स्ट्रेस को बेटरली कॉप अप करना और इमोशनल हेल्थ को बेटर बनाना इजी बनाता है। जब निगेटिव थॉट ओवरवेलमिंग लगने लगे तब सेल्फ टॉक करना हेल्पफुल होता है। थेरेपिस्ट गैब्रियल मॉर्स का कहना है कि अपने आइडियाज को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने से अपनी थिंकिंग पर कंट्रोल करने और क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। नेगेटिव थॉट्स बोलने से रोमिनेशन साइकिल को रोकने में हेल्प मिलती है, जो अक्सर स्ट्रेस और टेंशन का कारण बनते हैं। वर्बलाइजिंगली अपने थॉट्स को अधिक टेंजेबल बनाकर आप उससे सेंस ऑफ डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो इमोशनल टर्माइल को शांत करने और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को बेटरली मैनेज करने में हेल्प करता है। सेल्फ टॉक करना कोई स्ट्रेंज बिहेवियर नहीं है, बल्कि बहुत ही नॉर्मल है, जो हेल्पफुल भी होता है। अगर आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इंक्रीज करने, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने या रिलैक्स करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो सेल्फ टॉक मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए एक बेहतरीन टूल है। नेक्स्ट टाइम जब आप सेल्फ टॉक करें तो एम्बैरेस्ड ना हो। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके माइंड और इमोशंस के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।